नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये न्यूज आप सभी बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 4 सितंबर 2020 को वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि सरकारी नौकरियों पर लगा प्रतिबंध और जुलाई के बाद जितने भी आपने आवेदन किए हैं सेंटर लेवल के एग्जामों के लिए, वो सभी आवेदन आपके रद्द कर दिए गए हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिस पर नेगेटिव प्लस में पॉजिटिव बहुत सारे कमेंट आए हैं। अब दोस्तों क्या है सच इस वायरल मैसेज की पूरी सच्चाई प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे वित्त मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, उस मैसेज के द्वारा ये बताया गया था कि देश में निजीकरण के चलते आवेदनों को रद्द किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अब आप इसी में प्रूफ के साथ देख लीजिए। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन था जिसमें ये सब चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर ये देख लीजिए, 4 सितंबर 2020 का था। न्यू दिल्ली से रिलीज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नोटिफिकेशन डाला गया था। ऑफिस मेमोरेंडम, यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन था। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। तो इस जो ये नोटिफिकेशन डाला गया था जिसमें सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध से संबंधित बातें थी, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर इस जो नोटिफिकेशन है इसका पूरा क्लियरिफिकेशन हो चुका है और यहाँ पर आप विस्तार से पूरी न्यूज एक बार देख लीजिए। क्या सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा है, जानिए पूरा सच। सोशल मीडिया पर एक खबर पिछले कई दिनों से तेजी से वायरल हो रही है। उस खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार के एक नोटिस को वायरल करते हुए कहा जा रहा है कि सरकारी पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी और 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन किए गए हैं वो भी रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। अब दोस्तों, क्या है वायरल मैसेज? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर यूजर इस खबर के बारे में लिख रहे हैं। सभी मंत्रालय, विभागों, अन्य सभी सरकारी निकायों में नौकरी पर पूर्णतः प्रतिबंध। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश है। केंद्र सरकार के पास नौकरी सैलरी देने के लिए रुपये नहीं है। कई यूजर्स इस दावे के साथ एक न्यूज चैनल का वीडियो शेयर कर रहे हैं। वही कुछ यूजर्स केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक नोटिस भी शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए। जो एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies. यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी तक भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों, पहले जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत ही नेगेटिव कमेंट आए थे, लोग गाली गलौज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जो भी विद्यार्थियों के लिए इंफॉर्मेशन आती है, हमारा मकसद है कि आप तक सभी न्यूज को पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वायरल न्यूज हो, चाहे आपके हित की हो। दोस्तों, सभी न्यूजों से आपको अवगत कराते हैं। अब इस न्यूज की दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली होगी। यहाँ पर क्या है सच, पूरा सच यहाँ देखें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वायरल दावे का खंडन किया है और साफ किया है कि सरकारी पदों के लिए की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के
आदि के जरिए भर्तियां जैसे पहले होती थी उसी तरह की जाएंगी। नियमों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और कोई भी व्यक्ति वित्त मंत्रालय की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट भी देख सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद समाचार पत्रों में भी इसका खंडन हो चुका है और सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां। वित्त मंत्रालय ने ये साफ कर दिया गया है, तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, 4 सितंबर वाले नोटिफिकेशन की ओर से वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 सितंबर 2020 को जारी मंत्रालय के वे परिपत्र पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसी भी तरह से भर्ती होने से न तो रोकता है और न ही उसे रद्द करता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के द्वारा यहाँ पर क्लियरिफिकेशन भी कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन और बैन ऑन फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रिक्वायरमेंट थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी लाइक स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन यूपीएससी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ईटीसी विल कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी कर्व्स 1/2। दोस्तों, यहाँ पर बता दिया गया है कि यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है आदि जो भर्तियां लेती हैं वो कंटिन्यू इसी प्रकार से चलेंगी। आपको भ्रमित होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो बनाया था हमारा मकसद यही रहता है कि आपको सभी जो नोटिफिकेशन है एजुकेशन से संबंधित उससे आपको अवगत कराना, लेकिन वो आपकी अपनी समझ है कि आप किस प्रकार की उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखिए और जो भी नोटिफिकेशन आगे आएंगे आपको इसी प्रकार से सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें।